नवरात्रि का पर्व देवी दुर्गा को समर्पित होता है, लेकिन इसे रामनवमी क्यों कहते हैं? भगवान राम का जन्म इस दिन क्यों हुआ? क्या ये केवल एक संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है? क्या नवरात्रि का देवी पूजा से कोई संबंध रामायण की कथा से भी जुड़ा है? आखिर माता दुर्गा और भगवान राम का रिश्ता क्या है जो दोनों पर्व एक साथ मनाए जाते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्यों इस दिन को रामनवमी के नाम से प्रसिद्धि मिली? आज की इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब देने वाले हैं और यकीन मानिए, जब आप इस रहस्य को जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक अनोखी और रहस्यमय यात्रा। नवरात्रि एक बेहद पवित्र हिंदू पर्व है जिसे देवी दुर्गा की आराधना के लिए मनाया जाता है। नवरात्रि का अर्थ है नौ रातें। इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों की पूजा की जाती है। पहले दिन शैलपुत्री, दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी, तीसरे दिन चंद्रघंटा, चौथे दिन कुष्मांडा, 5वें दिन स्कंद माता, छठे दिन कात्यायनी, 7वें दिन कालरात्रि, 8वें दिन महागौरी और 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा होती है। इन 9 दिनों में साधक अपने भीतर की बुराइयों को त्यागते हैं और आत्मिक शुद्धि की ओर बढ़ते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जब पूरा पर्व देवी को समर्पित है तो इसका संबंध भगवान राम से क्यों जोड़ा गया? रामनवमी का रहस्य। रामनवमी का पर्व भगवान श्री राम के जन्म का उत्सव है। हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को श्री राम का जन्म हुआ था। परंपरागत मान्यता के अनुसार अयोध्या की राजा दशरथ के तीनों रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा को पुत्र प्राप्ति के लिए कठिन तप करना पड़ा था। महर्षि वशिष्ठ के मार्गदर्शन में अयोध्या की राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाया, जिसके फलस्वरूप भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। लेकिन क्या आपको पता है कि राम के जन्म की तारीख भी इतनी रहस्यमय क्यों है? यह संयोग मात्र नहीं है कि श्री राम का जन्म ठीक उसी समय हुआ जो नवरात्रि का समापन हो रहा था। इसके पीछे एक दिव्य योजना थी। देवी दुर्गा और भगवान राम का गहरा रिश्ता। अब यहाँ कहानी और भी रहस्यमय हो जाती है। आपको पता है कि रावण के अत्याचारों से मुक्ति के लिए भगवान राम ने भी देवी दुर्गा की उपासना की थी। रामायण के अनुसार जब भगवान राम लंका पर आक्रमण करने जा रहे थे, तब उन्होंने समुद्र के किनारे देवी दुर्गा की पूजा की थी। इस पूजा को अकाल बोधन कहा जाता है, जिसका अर्थ है आश्विन मास में देवी की असामयिक पूजा। आश्चर्य की बात यह थी कि देवी दुर्गा की इस पूजा में भगवान राम को 108 नीले कमल चढ़ाने थे। लेकिन पूजा के दौरान जब एक कमल कम पड़ गया, तब भगवान ने अपनी आंख निकालकर देवी को अर्पित करने का निर्णय लिया। इसी त्याग और भक्ति से प्रसन्न होकर देवी दुर्गा ने राम को विजय का आशीर्वाद दिया। इस घटना के बाद से ही यह मान्यता बन गई कि नवरात्रि के दौरान देवी दुर्गा की साधना से हर संकट पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि को रामनवमी क्यों कहा जाता है? तो अब सवाल उठता है कि नवरात्रि को रामनवमी क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर सीधे तौर पर हमारे धर्म शास्त्रों में छुपा है। देवी दुर्गा शक्ति की प्रतीक है और भगवान राम धर्म का। जब भगवान राम ने रावण का वध किया, तब केवल अपने शस्त्रों से नहीं बल्कि देवी दुर्गा के आशीर्वाद से ही वह विजय प्राप्त कर पाए थे। इसलिए राम के जन्म का दिन केवल एक पर्व नहीं बल्कि धर्म और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। नवरात्रि के 9 दिनों में हम अपनी नकारात्मकताओं को समाप्त कर 9वीं के दिन राम के समान धर्म के मार्ग पर चलने का संकल्प लेते हैं। इसी कारण नवरात्रि का समापन रामनवमी के रूप में होता है। रामनवमी का आध्यात्मिक संदेश।
रामनवमी हमें सिखाती है कि जीवन में शक्ति और धर्म का संतुलन ही वास्तविक विजय दिलाता है। शक्ति के बिना धर्म निर्बल है और धर्म के बिना शक्ति अधूरी है। नवरात्रि में हम शक्ति की साधना करते हैं और रामनवमी पर धर्म के मार्ग पर चलने का प्रण लेते हैं। यही इस पर्व का गहरा अर्थ है। रामनवमी के अद्भुत चमत्कार और परंपराएं। भारत के कई क्षेत्रों में रामनवमी के दिन अद्भुत चमत्कार देखने को मिलते हैं। अयोध्या में सरयू नदी के तट पर इस दिन विशेष प्रकाश प्रकट होता है। कुछ भक्तों का मानना है कि इस दिन श्री राम का दिव्य रूप प्रकट होता है। दक्षिण भारत के कई मंदिरों में रामनवमी के दिन नीलकमल के चमत्कार का आयोजन होता है, जो भगवान राम और देवी दुर्गा के रहस्य को दर्शाता है। तो मित्रों, नवरात्रि और रामनवमी केवल पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें जीवन में धर्म और शक्ति के महत्व का बोध कराते हैं। इस बार जब आप रामनवमी का पर्व मनाएं तो याद रखें कि यह केवल श्री राम का जन्म नहीं, बल्कि उनके उस संघर्ष का प्रतीक है जिसमें उन्होंने देवी दुर्गा की शक्ति को अपने भीतर जागृत किया और रावण जैसे अहंकारी राक्षस का अंत किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि नवरात्रि और रामनवमी को लेकर आपकी क्या राय है।